अब सत्संग की महत्वता का दूसरा उदाहरण सुनो। एक घटना घटी। किसी गांव में सेठ जी रहते थे। उनका बालक बड़ा नास्तिक था, भगवान की भक्ति वक्ति नहीं करता था। जिनके बेटा बेटी भजन ना करते हो वो ध्यान से सुनो कथा को। आहा, बालक बड़ा नास्तिक, भजन नहीं करता। बेटी भी बड़ी नास्तिक, भजन नहीं करती। वो सेठ बड़ा भगत। गांव में एक संत आए, चरणों को पकड़ा। महाराज, हम बड़े परेशान हैं, क्या हुआ? हमारे बालक बाल का भगवान का भजन नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। हम इतने भगत हैं, हमारे पिताजी इतने भगत रहे, दादाजी इतने भक्ति करते रहे, और बेटा बेटी ऐसे हुए कुसंग में पड़ गए, भक्ति नहीं करते। हमारा मन बड़ा खिन्न है। महात्मा जी बोले, सेठ जी एक काम करो, तुम एक बार अपने बालक को हमारे पास ले आओ, मात्र एक बार। आहा, वो कुछ भी ना बोले, एक बार ले आओ। जबरदस्ती करके सेठ जी एक बार ले आए। महात्मा जी ने कहा, बेटा सीताराम कहा करो, सीताराम कहो। वो बोला, हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? बोलो, एक बार बोल दो। तो बड़ा चिल्ला करके, वो बालक नास्तिक तो था ही, बड़ा चिल्ला करके बोला, एक बार बोलने से, सीताराम बोलने से क्या हो जाएगा? महात्मा जी बोले, बस हो गया काम। भले ही क्रोध में कहा, अनजाने में कहा, तुमने कहा सीताराम, बन गया काम। सेठ जी से कहा, घर ले जाओ बालक को। सेठ जी बोला, महाराज अब क्या होगा? अरे बोले, सुनो तो। बालक से कहा, बेटे जब तुम मर जाओ तो हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे। बालक बोला, मरने का? बोले, नहीं नहीं, मरने का नहीं। जब तुम मर जाओगे तो तुमको होश रहेगा, पर एक बात हमारी मान लो, पूरे जीवन भर भजन मत करना, पर जब मर जाओ तो भगवान तुमसे कहें कि तुमने पूरे जीवन भर नास्तिकता की, केवल एक बार सीताराम कहा, इसका फल क्या चाहते हो? तो तुम इतना कहना, जो होता हो सो दे दो, बस इतने बात। बालक बोला, ठीक है महाराज। पूरे जीवन भर उस बालक ने भजन नहीं किया, तो मर गया। जैसे ही मरा तो होश था संत की कृपा से, तो यमराज के सामने बही खाता रखा गया। यमराज ने कहा, पूरे जीवन भर तुमने भजन नहीं किया, सिर्फ एक बार भजन किया, सीताराम कहा, बताओ इसका फल क्या चाहते हो? सेठ के बालक को याद आ गया, गुरुजी ने कहा था, उन महात्मा जी ने, बाबा जी ने कहा था। बोले, जमराज जी महाराज, जो फल होता हो सो दे दो। अब जमराज ने पूरी बही खाता खोल मारे, पर यह पता नहीं लगा पाए कि एक बार कहने का फल क्या है। ऐसा कोई फल लिखा ही नहीं। अब जमराज का दिमाग खराब, धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी बोले, इसका कोई बही खाता है ही नहीं। बोले, तो क्या करें? बोले, चलो बालक को पकड़ो, ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज, किसी ने पूरे जीवन भर पाप किया हो, सिर्फ एक बार धोखे से सीताराम कह दिया हो, उसका फल क्या देना है? ब्रह्मा जी बोले, ये तो हम भी नहीं जानते। कौन जानता? बोले, शंकर जी, क्योंकि वो दिन ना रात सीताराम सीताराम करते रहते। अब भोले बाबा के पास गए। महाराज, इस बालक ने पूरे जीवन भर पाप किया, बस एक बार धोखे से सीताराम कह दिया, अब बताओ इसको फल क्या देना है? भोले बाबा बोले, ये तो हम भी नहीं जानते हैं, अब क्या किया जाए? भोले बाबा बोले, जिनका नाम है वही बता सकते हैं। वही जान ही जी है देह जनाई, जानत तुम्हीं हुई जा। वही जान सकता जिसे भगवान जना देवे। अब शंकर जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज उस बालक को पकड़ करके भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंचे। प्रभु, इस बालक ने पूरे जीवन भर पाप किया, एक बार धोखे से आपका नाम ले लिया, अब आप ही बताओ इसका फल क्या है? भगवान बोले, भैया इसको यहीं छोड़ जाओ, जब बताओ ये हमारे लोक तक आ गया एक बार का नाम जपने से, इससे बड़ा फल क्या हो सकता है? हमारे धाम आ गया,
जिस धाम को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भजन करते, तप करते, जप करते, ध्यान करते, यज्ञ करते, दान करते, तब उन भगवान की सिर्फ एक झलक दिखाई देती। और इसने धोखे से ही सही एक बार नाम ले लिया तो बताओ हमारे धाम आ गया, इससे बड़ा क्या फल हो सकता है। नीरज जी, ये सत्संग का फल है। आपने पूछा सत्संग का फल क्या, महत्व क्या? ये महत्व है, अर्श से फर्श से अर्श तक बैठा सकता है सत्संग, रंक से राजा बना सकता है सत्संग, भोगी से योगी बना सकता है सत्संग, काम वासना से युक्त व्यक्ति को राम से भर सकता है सत्संग, काम में पड़े हुए जीव को राम के चरणों में डाल सकता है सत्संग। भैया, नीरस व्यक्ति के जीवन में रस ला सकता है सत्संग, टेंशन पड़े हुए व्यक्ति को अटेंशन में ला सकता है सत्संग, बर्बाद जिंदगी को आबाद कर सकता है सत्संग। और हम तो इतना कह सकते हैं भैया, सत्संग कितना भी क्षण को हो जाए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी हो जाए, आधी घड़ी हो जाए भैया, एक पल भी तुम सीताराम कह लो, एक क्षण भी सीताराम कह लो, इतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।